तो स्वागत है गाइस फिर से। इस बार मैं थोड़े अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ। मतलब क्वेश्चन तो वही है जो फिजिक्स का जो मैं लेता रहता हूँ। जेई मीन्स दे सकते हो, आ रखा है 28 जैन को, जो 2025 में हुआ था। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है। और इस बार ना मैं थोड़ा सा काइनेमेटिक्स की तरफ शिफ्ट करना चाहता था, क्योंकि काफ़ी समय से एक ही चीज़ से वीडियोज़ आ रही थी, तो हो सकता है कि आप लोग भी बोर हो गए हो। थोड़ा सा इन्जॉयमेंट होगा इस चीज़ में। वेलोसिटी टाइम दे रखा है, ग्राफ दे रखा है, और पूछा गया है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है। अब देखो, वेलोसिटी की जब बात होती है तो वेलोसिटी में हमें ये पता होना चाहिए कि वेलोसिटी क्या होती है। डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है? डी एक्स बाई डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो होती है वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, जो हम किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे निकालते हैं। और इसके लिए एक्स जो होता है वो टाइम का फंक्शन नहीं होगा, कोई कॉन्स्टेंट होगा, तो वो जीरो आ जाएगा। ठीक है। अब जैसे पूछा गया है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट कैसे देता है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस क्वेश्चन में जो डिस्टेंस होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा, दोनों सेम होगा। अब आप बोलोगे भाई कैसे? अब देखो भाई, गाड़ी यहाँ से चलना शुरू किया, उसका एक्सेलरेशन बढ़ा, ये हुआ, जो भी वेलोसिटी कांस्टेंट हुआ, फिर उसका रिटार्डेशन हुआ, और यहाँ पे आके वो रुक गया। यानी कि गाड़ी जो है ना आगे ही चलता गया, आगे ही चलता गया, उसका डायरेक्शन चेंज ही नहीं हुआ। कोई टर्निंग पॉइंट हमें दिया ही नहीं गया। यानी कि इसके बाद उसकी वेलोसिटी अगर नेगेटिव में आ जाती, यानी कि ऊपर से ग्राफ अगर नीचे शिफ्ट हो जाता, तब मैं मानता हाँ भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं है, क्योंकि दोनों में फ़र्क आ चुका है। क्योंकि टर्निंग पॉइंट आ चुका है, गाड़ी बस आगे ही नहीं जा रही है, उसने टर्न लिया और वो गाड़ी पीछे आई। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है। इसीलिए क्योंकि गाड़ी का डायरेक्शन जो है ना भाई, वो बस आगे ही आगे है। कभी उसका स्पीड बढ़ रहा है, कभी वेलोसिटी कांस्टेंट है, कभी वेलोसिटी कम हो रही है, कभी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो बस आगे चल रहा है, पीछे नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस क्वेश्चन में बराबर होगा। मैं वो क्वेश्चन भी करा दूंगा जिसमें बराबर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर दोनों बराबर है। ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए एरिया अंडर कर्व, यानी कि जो आप मैथ से पढ़ते हो कि भाई एरिया अंडर कर्व क्या होता है। जब जैसे मान लो मुझे इस कर्व का एरिया लेना है, अब मैं सोचूंगा भाई वाई का एरिया लेना है। अब मैं सोचूंगा भाई ये कैसे हो सकता है, ये तो भाई ना कोई रेक्टेंगल है, ना कोई सर्कल है, ना कोई कुछ पेंटागन, कुछ भी ऐसा नहीं जिसका मैं एरिया निकाल सकूं। तो एरिया जो होता है ना, वो होता है वाई डी एक्स, यानी कि एरिया अंडर कर्व जैसे निकालते हैं, तो उस कर्व को करते हैं हम इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का सिंबल इतना मतलब है कि हम ले रहे हैं उसका एरिया। वाई डी एक्स का मतलब होता है एरिया अंडर कर्व। तो x1 से x2 में अगर y को इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा एरिया अंडर कर्व। उसी तरीके से वेलोसिटी है वो है dx बाई डी टी। तो dx कितना हो गया? v dt। यानी कि अब आप तुलना करो इसमें और इसमें, x एक्सिस में आ गया टाइम, y एक्सिस में आ गया वेलोसिटी। मैंने सब कुछ लिख दिया अच्छे से ताकि आपको समझ में आए कि पहले जो x एक्सिस था dx की तुलना आप dt से करोगे तो x एक्सिस पर टाइम आ चुका है और y एक्सिस पे आ चुका है वेलोसिटी। ये देखो, तो जो XY ग्राफ जो दे रखा था वो बन गया हमारा vt ग्राफ। अब अगर मुझसे कोई बोले भाई इसका एरिया कितना होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया कितना होगा, तो भाई मैं बोलूँगा वी डी टी। और वी डी टी किसके बराबर है? डी एक्स के बराबर है। यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब मैं एरिया कैलकुलेट करूँगा ना वी डी टी से, तो वो कुछ और नहीं डी एक्स होगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट होगा। और डी एक्स क्या होता है? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। यानी कि दोनों को जब मैं माइनस करूँगा तो मेरा एरिया ही आ जाएगा। कुछ नहीं किया यार, तुलना ही तो किया है। डी एक्स की तुलना डी टी से किया, डी डी कैंसिल हो गया, एक्स की वैल्यू टी, यानी कि जो एक्स एक्सिस पे है वो टाइम है, वाई एक्सिस में जो वाई है और वो वेलोसिटी बन चुका है, तो वाई एक्सिस पे लिख दिया मैंने वेलोसिटी। अब ये क्या है? वी डी टी, वो तो एरिया है। और एरिया कितने किसके बराबर है? डी एक्स के। यानी कि जो डिफ्रेंशिएशन मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ और नहीं, एरिया अंडर कर्व है। यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो हमारा देगा डिस्प्लेसमेंट। तो बस वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्वेश्चन में दे रखा था, बोला था कि भाई 4 सेकंड तक गाड़ी कितना चली है। 4 सेकंड तक तो भाई टाइम की वैल्यू 0 से लेकर 4 सेकंड तक पूछा गया, तो आगे मत ले लेना। मान लो यहाँ पे कल को जाएगी कि कोई वैल्यू आ जाए, तो वहाँ तक का एरिया फिर मत निकाल देना, क्योंकि 4 सेकंड तक पूछा गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया निकालना है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया 10 × 2, डिस्प्लेसमेंट आ गया 30 मीटर। अब ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर है, क्योंकि गाड़ी ने अपनी दिशा नहीं पलटी। अगर दिशा से पलट जाती तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है ना, कभी ये बराबर नहीं आ पाता। यहाँ पे बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि गाड़ी ने अपनी दिशा नहीं पलटी। अगर पलट के वो नीचे आ जाता, माइनस में वी टी ग्राफ आ जाता, इसका मतलब है गाड़ी अपनी दिशा को फिर ये पलट चुका है। डिस्टेंस तो बढ़ ही रहा है भाई, डिस्टेंस कैसे कम हो जाएगा? लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी ने जो दिशा है वो बदल दी है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ वी टी ग्राफ बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर कम हुआ है, नेगेटिव नहीं हुआ है। नेगेटिव होगा तो दोनों बराबर नहीं होगा। यहाँ पे जो डी एक्स वही डिस्प्लेसमेंट है और वही हमारा डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है, कहीं भी दिशा की का जो फिर बदलाव है वो यहाँ पे नहीं है।
और वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। कितना अच्छे से मैंने लिख दिया, जो कहानी का सार जो है, जो मैंने सिंपल शब्दों में लिख दिया है कि वीटी ग्राफ जो होता है ना, उसका अगर मैं एरिया निकालूंगा तो कुछ और नहीं डिस्प्लेसमेंट देगा। अब वो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो आपको जज खुद से करना पड़ेगा। तो मेरे इस क्वेश्चन को लेने का मकसद बस इतना था कि वीटी ग्राफ दे रखा है। अब आपको मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, जो कि आ भी रखा है, देखो 2025 में आ रखा है, तो कुछ नहीं करना है यार, एरिया लेना है। क्या बात करो, बस एरिया लेना है। हाँ, वीटी ग्राफ है, मैंने देखा टर्निंग पॉइंट नहीं है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है जो कि पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या लेना है, इसका एरिया। अगर मैं इसका एरिया लूँगा तो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, ना कि डिस्टेंस। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे बराबर है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ कभी भी फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं जा रहा है, जो वेलोसिटी हमेशा हमेशा पॉजिटिव है। और वेलोसिटी हमेशा हमेशा अगर पॉजिटिव है, भले ही वो बढ़ रहा हो या कम हो रहा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर वेलोसिटी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि गाड़ी का जो है ना, वो बस आगे चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ आगे, वो पीछे नहीं आ रहा है। अगर वो पीछे की तरफ आएगा तो वो नेगेटिव में आ जाएगा, तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। इसका मतलब है कि गाड़ी ने अपनी दिशा फिर ये फिर पलट दी है, उसका डिस्टेंस तो बढ़ता रहेगा। या डिस्टेंस कैसे कम हो जाएगा, उसका जो फिर डिस्टेंस होगा वो तो बढ़ता रहेगा, लेकिन उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम होने लग जाएगा। तो वो भी हम एरिया से ही निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे वो मैं आपको अगले वीडियो में सिखा दूंगा। लेकिन ये याद रखना कि ये जो लाइन है आपको जानबूझ के एक्स्ट्रा दे दिया गया था, ताकि आप इसका एरिया भी निकालने में लग जाओ। यहाँ कोई वैल्यू अगर मान लो दे देता, वो तो नहीं दे रखा है, मान लो दे देता, तो उसका एरिया हमें नहीं लेना है यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि पूछा ही नहीं गया है भाई। क्या पूछा गया है, 0 से लेकर 4 सेकंड तक। तो टाइम की वैल्यू 0 से लेकर 4 सेकंड तक इस कर्व को हमें इंटीग्रेट करना था। कर्व का इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया। देखो कितना अच्छे से बना दिया मैंने। कर्व का इंटीग्रेशन हो क्या होता है, एरिया। एरिया किसके बराबर है, वी डी टी का इंटीग्रेशन, यानी कि वेलोसिटी जो है टाइम का फंक्शन है, जब मैं उसको इंटीग्रेट करूँगा तो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, डी एक्स, ना कि डिस्टेंस। अब ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे डिस्टेंस के बराबर इसीलिए है क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो मैंने इस से लिख दिया कि यहाँ पे टर्निंग पॉइंट नहीं है, इसलिए दोनों के दोनों जो बराबर हैं वो 30 मीटर है। और वीटी ग्राफ का एरिया देता है मेरा डिस्प्लेसमेंट, सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्टेंस नहीं देता है। ये आपको खुद से जज करना पड़ेगा कि वो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर है या नहीं। तो ये था मेरा मकसद इस क्वेश्चन को लेने का, एरिया अंडर कर्व था। तो ये मैथ्स में आप पढ़ते हो, अब आप एग्जाम देने जाओगे तो ये तो आपको फिर पता ही होगा कि क्या होता है एरिया अंडर कर्व। तो मैंने नहीं पता तो फिर ही बता दिया। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था इसलिए मैंने इसको लिया। तो आपको अच्छा लगे हो तो आप बताइएगा आप क्या क्या इसमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो मैं उसको ट्राई करूँगा कि उसको मैं अप्लाई करूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।